So we are back with another special video regarding IPL 2025 मेगा ऑक्शन। और इस वीडियो में जो अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं उसमें से कुछ अपडेट मेरे लिए पर्सनली तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, बट आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन। तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद शूट देम इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा करके रख लो ताकि इस तरीके की वीडियोस यू विल नॉट वांट टू मिस गोइंग फॉरवर्ड। और देखो बिना देर किए सबसे पहली सबसे बड़ी अपडेट जो इस समय निकल करके आ रही है, क्रिक बस ने खुद रिपोर्ट किया है जिसके हिसाब से आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन इज लाइकली टू बी हेल्ड आउटसाइड इंडिया विद लंदन एंड यूएई इमर्जिंग एज द टॉप कंटेंडर्स। यानी कि पिछले साल की तरह इस साल का जो मेगा ऑक्शन है वो भी बीसीसीआई बाहर ही करवाने का प्लान कर रही है। और पिछले साल जिस तरीके से हमने दुबई के कोका कोला एरिना में एक बहुत ही जबरदस्त ऑक्शन देखा था, वहां पर सभी टीम अपने अपने फैंस को भी लेकर के गई थी, बहुत ही बड़ा मजमा लगा था। और इस बार का जो मेगा ऑक्शन है, जैसे कि हम चैनल पर आपको पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि 2022 की तरह इस बार भी 2 दिन का ऑक्शन होने वाला है एंड बीसीसीआई इज अगेन प्लानिंग टू कंडक्ट इट आउटसाइड ऑफ इंडिया। और अब यूएई के साथ साथ लंदन, यूनाइटेड किंगडम भी एक बहुत ही बड़ा कंटेंडर बनके यहां पर निकला है। और इसके पीछे पोटेंशियल रीजन जो मेरी समझ में आ रहा है, मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है कि बीसीसीआई जो है थोड़े से मसल्स फ्लेक्स करना चाहती है और थोड़ा सा यहां पर अपना दबदबा दिखाना चाहती है वर्ल्ड क्रिकेट में। लेकिन सिर्फ लंदन और यूएई नहीं, इसके अलावा सिंगापुर का भी नाम चल रहा है, सऊदी अरेबिया बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है आईपीएल का मेगा ऑक्शन करवाने के लिए अपने यहां, क्योंकि वो देखो फुटबॉल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं पर्सनली कॉम्बैट स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, तो उन्होंने बॉक्सिंग को, जो कि धीरे धीरे एक स्पोर्ट डेड हो रहा था, उसमें इन्वेस्टमेंट करके रियाद सीजन के थ्रू उसको दोबारा से खड़ा करने का काम किया है। अब तो यूएफसी भी होने लगा है सऊदी अरेबिया में। सो it's a big market with a lot of money and they are interested in IPL, but at this moment अबू धाबी, दुबई, लंदन, ये जो कुछ शहर हैं ये बहुत ही ज्यादा बड़े कंटेंडर निकल करके आए हैं। एंड बीसीसीआई यही चाहती है कि जय शाह जब से कुर्सी अज्यूम करेंगे एज एन आईसीसी चेयरमैन अपनी, उससे पहले ये सारा का सारा मामला निपटा दिया जाए। और इसी से रिलेटेड जो अपडेट निकल करके आ रही है वो ये है कि फ्रेंचाइजीज को ये कम्युनिकेट कर दिया गया है कि नवंबर के एंड में आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन कराया जा सकता है। नाउ दिस टू मी इज लिटिल बिट शॉकिंग, क्योंकि देखो यार सितंबर के एंड में हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अभी तक हमारे पास मेगा ऑक्शन के कोई भी नियम निकल करके नहीं आए हैं। सो 2 महीने में पहले आपको रिटेन और रिलीज प्लेयर की लिस्ट निकालनी है और उसके तुरंत बाद आप कैसे मेगा ऑक्शन करवा सकते हो। आई मीन दिस सॉर्ट ऑफ लुक्स लिटिल बिट अनबिलीवेबल टू मी। लेकिन रिपोर्ट्स का तो यही मानना है कि जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने से पहले पहले बीसीसीआई जो है मेगा ऑक्शन उन्हीं के अंडर पूरी तरीके से कंडक्ट करवा देना चाहता है। अब इससे होगा क्या कि आपको मेगा ऑक्शन और रिटेन और रिलीज प्लेयर जो प्लेयरों की लिस्ट आएगी उसके बीच में टाइम बहुत ज्यादा कम बचेगा। तो यहां पर हम कितनी जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे, कितनी जल्दी जल्दी ऑक्शन स्ट्रेटजी बना पाएंगे, मतलब 10 टीम कवर करते करते ही तो फिर मेगा ऑक्शन का टाइम आ जाएगा, क्योंकि आर्ग्यूएबली 15 नवंबर के आसपास तक का टाइम दिया जाएगा फ्रेंचाइजीज को रूल्स आने के बाद अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट तैयार करने के लिए। यानी कि मान लो बताया यह जा रहा है कि सितंबर एंड तक आ जाएगी आपके जो रूल्स हैं वो आ जाएंगे। आज जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 19th ऑफ सितंबर, यानी कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अगर आ जाते हैं रूल्स, तब फिर आपको कम से कम अराउंड अ मंथ टू 45 डेज का समय मिलेगा फ्रेंचाइजीज को, विच इज आर्ग्यूएबली ओके, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। बट अगर आप 15 नवंबर तक टाइम दे रहे हो, जो कि आपको देना चाहिए, लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि वही मिड नवंबर के आसपास रिटेन रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आई थी, उससे पहले भी यही हुआ था, उससे पहले भी यही हुआ था। सो आई थिंक कि वो तो बिलीवेबल है, बट उसके 15-20 दिन के अंदर लास्ट ऑफ नवंबर, अर्ली वीक ऑफ दिसंबर में आप कैसे मेगा ऑक्शन करवा पाओगे, मतलब थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ज़रूर इसको बिलीव करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये मुझे रियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं लग रहा है। और फ्रेंचाइजीज ने भी बीसीसीआई को सुनने में आ रहा है कि कम्युनिकेट किया है। उसी क्रिक बस की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि फ्रेंचाइजीज थोड़ी सी कॉशियस हो गई है कि यार इतनी जल्दी जल्दी हम कैसे यहाँ पर काम कर पाएंगे, कैसे हम प्लेयरों से बात कर पाएंगे, किसको रिटेन करना है, किसको रिलीज करना है, अभी तो हमें रूल्स तक नहीं मालूम है। उसके बाद कैसे आप लिस्ट खोलोगे, फिर अपने प्लेयरों को टारगेट करने की लिस्ट बनाओगे, बीसीसीआई कैसे एडमिशन करवाएगी सारे
सारे प्लेयरों का ऑक्शन में, क्योंकि मेगा ऑक्शन है, मतलब भरमार होने वाली है प्लेयर्स की। सो दिस लुक्स काइंड अनबिलीवेबल टू मी राइट नाउ। आई डोंट थिंक सो कि ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है, बट यू हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि जो जैसा कि आईसीसी चेयरमैन बनने से पहले अगर आप मेगा ऑक्शन करवाना चाहते हो तो हमें भी चैनल पर अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी और फटाफट आपके लिए वीडियोस निकाल करके लानी पड़ेगी। और इसके अलावा 2 अपडेट और निकल करके आई है, जहां पर विक्रम राठौर आर्ग्यूएबली राजस्थान रॉयल्स के कोचिंग सेटअप को ज्वाइन कर सकते हैं राहुल द्रविड़ के हेड कोच बन जाने के बाद। उनका कॉन्ट्रैक्ट भी इंडियन टीम के साथ खत्म हो गया वर्ल्ड T20 जीतने के बाद, एंड मोस्ट लाइकली वो एज अ बैटिंग कोच या फिर कुछ कंसल्टेंट वगैरह का काम राजस्थान रॉयल्स के साथ कर सकते हैं अंडर राहुल द्रविड़। और उसके बाद मुनाफ पटेल, फॉर्मर इंडिया वर्ल्ड कप विनर और एक बेहतरीन फास्ट बॉलर, इस बार आईपीएल में आपको किसी कोचिंग रोल में दिखाई दे सकते हैं, ऐसा भी क्रिक बज ने रिपोर्ट किया है। अब वो कौन सी टीम होगी, देखो मोस्ट टू मोस्ट लाइकली वो उनको एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट ही अपनी टीम में शामिल करेंगे। उसको आप बॉलिंग कंसल्टेंट बोल लो, उसको आप बॉलिंग कोच बोल लो, या फिर मे बी एज एन असिस्टेंट कोच। अभी वो यूपी T20 लीग के साथ भी काम कर रहे थे, सो क्रिकेट सर्कल में काफी ज्यादा इस समय वो एक्टिव भी हैं, एक्सपीरियंस भी उनके पास है, वर्ल्ड कप विनर है भाई, और एक समय पर इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर माने जाते थे। सो विल हैव टू वेट एंड सी, विल इट बी पंजाब किंग्स, विल इट बी कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनका सपोर्ट स्टाफ खाली हो गया है। बट इस साल मुनाफ पटेल जरूर हमें कोचिंग रोल में दिखाई देंगे अलॉन्ग विद विक्रम राठौर, ऐसा क्रिक बस का मानना है। तो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का सबसे पहले लंदन, दुबई जैसे जगह पर होने के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। और इसके साथ यार, क्या तुमको लगता है कि नवंबर के एंड तक मेगा ऑक्शन हो जाएगा? मतलब मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता। पहले न्यूज निकल करके आई थी कि दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में होगा, विच इज मोर बिलीवेबल, और फ्रेंचाइजीज को भी आसानी होगी, हमको भी वीडियोस क्रिएट करने में आसानी होगी, यही तो हमारा टाइम होता है। बट विल हैव टू सी कि क्या होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि अगर मेगा ऑक्शन वाकई 1 महीना पहले होने वाला है तो इस चैनल पर वीडियो की भरमार लगने वाली है। बहुत जबरदस्त कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, 100K भी आपने करवाना है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून in the next video.